जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। एष सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं दोद्घायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारम्। अभी तक क्या पढ़ लिया अपन ने पिछली गाथाओं में कि आचार्य श्री को नमस्कार किया, सुबह पढ़ा था। नमस्कार करने के बाद आशीर्वाद मांगा कि मैं शुद्धात्मा को प्राप्त करूं, शुद्धात्मा अनुभूति मुझे प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद मांगा। तो आचार्य देव ने उनको आशीर्वाद दे दिया। आजकल की भाषा में कहें तो उसका नारियल स्वीकार कर लिया। नारियल चढ़ाते हैं, नारियल, और नारियल स्वीकार कर लिया उन्होंने। दीक्षा की अनुमति दे दी। अब दीक्षा की प्रोसेस शुरू हो रही है। गाथा पड़ेगी। रे दूसरों का मैं नहीं, ना दूसरे मेरे रहे, संकल्प कर हो जितेंद्री, नग्नत्व को धारण करे। मैं दूसरों का नहीं हूं, दूसरे पदार्थ मेरे नहीं है, इस लोक में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं दूसरों का मैं नहीं, न दूसरे मेरे रहे। इसमें बहुत बड़ी सी बातें कह दी, बहुत सारी बातें कह दी। गुरुदेव श्री प्रवचन में कह दिए पंच परमेष्टि भी मेरे नहीं और मैं पंच परमेष्टि का नहीं। ये तो अंतिम बात है, तो हमारे लिए ये बात नहीं कही जा सकती। सबसे पहले जो अपना भासता है वो अपना नाभास है। क्या कहा? जो अपना भासता है। तुम्हें क्या अपना लगता है ये बताओ। सबसे पहले शरीर अच्छा लगता है। यहां पंचेंद्रिय विजय की बात करेंगे। जितेंद्रिय इंद्रियों को जिसने जीत लिया है। इंद्रियों के दो भेद लिखेंगे इसमें, द्रव्येंद्रिय और नौ इंद्रिय। नौ इंद्रिय क्या होता है? मन। 5 इंद्रियां और मन जिसने जीत लिया है। तो क्या जीत लिया? क्या जीता है इसने? कि उपयोग 5 इंद्रिय के विषय और मन के विकल्पों में नहीं भटक रहा, इसका नाम जीतना। इंद्रियों को जीत लिया मतलब रचना इंद्रिय की लोलुपता नहीं है, बोलने की लोलुपता नहीं है, सुनने की परवाह नहीं है। जब ये रूप, ये देह ही अच्छी नहीं लगती तो इसकी निंदा सुनने में समर्थ हो गए। जब देह अपनी नहीं लगती, अपन नहीं लगती, दो बात कही। क्या कहा? क्या मतलब? एकत्व मत। देह अपन नहीं लगती और देह अपनी नहीं लगती तो इसकी निंदा सुनने में मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या निंदा कर रहे हैं? हमको निंदा कर रहे शरीर। अरे तुम क्या हमारे औदिक भाव की निंदा करोगे? विकारी भाव ने औदिक भाव। हम खुद उस औदिक भाव की निंदा कर रहे। अभी तुम्हें यही तो लगता है हमारी आदत बहुत बेकार है, हमारी बुराई कर रहे हो। इसका मतलब तुम उस आदत को, औदिक भाव को, बुरी आत्माओं को,
बुरी प्रवृत्तियों को तुम अपन मान रहे हो। अपन मानने का मतलब समझ गए? अपन मानने का मतलब जिसकी बुराई सुनकर तुम्हें अपनी बुराई लगे, इसका मतलब तुम उसको अपन मान रहे हो। क्या कहा? बहुत बेकार शर्ट पहनी, ए तो हमारी बुराई कर रहे, इसका मतलब तुमने शर्ट को अपन मान लिए। भारतीय टीम की बुराई करें, तुम्हें मिर्ची लग गई, इसका मतलब तुम भारतीय टीम को अपन मान रहे हो। आरोन की बुराई करते हैं, तुम्हें अपनी बुराई लगती है, इसका मतलब है तुम आरोन को अपन मानते हो। दीक्षा लेने में कौन अधिकारी है जिसको 5 इंद्रियों मन में अपन नहीं लगता और अपना भी नहीं लगता? कैसे पता लगेगा इसको? फिर से पूछे 3 बार बताने के बाद कैसे पता लग गया कि मन और 5 इंद्रियों को अपन नहीं मानता और अपना नहीं मानते? इंद्रियों की बुराई से अपनी बुराई नहीं लगती, इंद्रियों की प्रशंसा से अपनी प्रशंसा नहीं लगती। तुम बहुत अच्छे विचार करते हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। पंडित जी खुश हो गए, पंडित जी हमसे बहुत खुश हैं। तो तुम विचार हो क्या? अभी हम 2-4 बार तारीफ कर दें तुम्हारे विचारों की, है तुम्हारी, झट फोन पे बताने लगेंगे, दोस्तों को बताने लगेंगे, पंडित जी साहब के पास में रहा, उन्होंने मेरे से बहुत खुश थे। मेरे से खुश थे? मेरे मतलब मेरे विचार। ज्ञानी कमियों को, अपनी कमियों को भी कहने में समर्थ होते हैं, सुनने में समर्थ होते हैं। अज्ञानी की यह पहचान है, वो अपने दोषों को सुन नहीं पाता, क्योंकि अज्ञान को अपन आत्मा को अपने ही मानता है ना। वो तो आत्मा को अपने मतलब विकारी भावों को अपने ही मानता है, अपन मानता है। जिसको लोग में कहते हैं मिर्ची लग गई, हमसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा ज्यादा कौन होगा जो तुम अपने आत्मा को आत्मा नहीं मानते? आगे समझ में आया? तो 5 इंद्रिय और मन के विजेता है, उसकी चर्चा इसमें होगी। पहले क्या कहा? दूसरों का मैं नहीं हूं और मैं दूसरों का नहीं हूं। दोनों तरफ से, हम ना किसी की, कोई ना हमारा। झूठा है, हम ना किसी की, कोई ना हमारा। इसकी परिभाषा फिर वैसी करो। क्यों? तुम अपने माता पिता की बुराई सुन सकते हो? हे, आग लग जाएगी, तो फिर मुनि कैसे बनोगे? माता पिता हमारी नहीं है, हम भी माता पिता की नहीं है। दीक्षा लेने के पहले इतनी तैयारी हो जाती है। बहुत मेहनत है, इसे बहुत मेहनत इन गाथाओं में। क्यों? कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे खो जाए तो तुम्हें वैसा दुख नहीं होता। अपन ने मेहनत करके 50 साल में कमाया हो 1 करोड़, 1 लाख, 1,000, कुछ नहीं, अब वो खो जाए। अब सोचो, मुनि दीक्षा लेने के लायक कौन कि अनादिकाल की कमाई खो जाए तो खो जाओ। हमें तो पता लग गया वो कमाई हमारी नहीं थी, वो कमाई हमने की नहीं थी, वो कमाई हमारे लिए नहीं थी। तब दीक्षा लेने के लायक हुए, जी कह रहे। ऐसे कैसे? इसीलिए तो सिद्धांत दिया, हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं। मैंने गहरा सिद्धांत है इसमें। बता, पैसा तुम्हारे लिए है? कैसे है पैसा तुम्हारे लिए? बता जरा। आत्मा की सत्ता रखो, लड़का की सत्ता हटाओ। बता, पैसा क्या करता है आत्मा का? तो जो आत्मा को डुबाता हुआ संसार में आता है, संसार में डुबाता हुआ आता है, वो पैसा को तुम अपना कह रहे हो? जिसके लक्ष्य मात्र से संसार में डूबते हैं, जिसके लक्ष्य की पूर्ति के लिए कमाने के लिए कितनी हाया करनी पड़ती है, कितना आश्रम बंद होता है, तुम उस पैसे को अपना कह रहे हो? दीक्षा नहीं ले सकते।
दीक्षा समझ गए, हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं। थोड़ा अच्छी भाषा में बोल दो, ये तो समझाने के लिए भेद किया इस तरह से। मैं अपने में परिपूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत भी तो नहीं है। वो जगत में सब परिपूर्ण है, उन्हें भी मेरी जरूरत नहीं है। गृहस्थ लोगों के जीवन में एक बहुत टेंशन होती है, हमारे बाद इस घर का क्या होगा। बच्चे हमारे अधीन हैं, छोटे छोटे हैं, इन बच्चों का क्या होगा, क्या होगा। ऐसा विकल्प करने वाले दीक्षा नहीं ले सकते। प्रथमानियों से दृष्टांत दो। बैराग्य आ गया, दीक्षा लेने की तैयारी कर ली। घर में अभी शादी के बाद पत्नी को पहली संतान भी नहीं हुई थी, पहली संतान भी नहीं हुई थी घर में, और ब्याह आ गया, दीक्षा लेने का मन हो गया। तो सेनापति वगैरह सब इकट्ठे हुए, महाराज हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दीक्षा लो, ले हमें राजा दे जाओ। राजा का कर्तव्य है योग्य राजा देकर चला जाए, योग्य राजा देकर चला जाए, ये राजा का कर्तव्य है। इतना बड़ा राज्य विघटित हो जाएगा। आपको पता है राजा हो तो संगठित रहता है, और राजा चला जाए तो जितने अधिकारी होंगे वो सब खींचेंगे अपने अपने। वो मैं पावरफुल हूं, वो कहे मैं पावरफुल हूं, वो कहे मैं पावरफुल हूं, रिश्तेदार कहेंगे मैं पावरफुल हूं, भैया भतीजा चाचा काका कोई होंगे लेकिन मैं पावरफुल हूं। भयंकर विघटन हो जाएगा। इसलिए राजा राजा देकर के ही दीक्षा लेगा। राजा की दीक्षा देके ही जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ना। देखना आप पुराणों में सब तीर्थंकर राजा चक्रवर्ती सब अपने अपने तिलक करके जाते, वही परंपरा है। तो उन्होंने मालूम क्या किया फिर, उनकी पत्नी गर्भवती थी, उस गर्भ पर ही तिलक करके चली गई। जो इसकी संतान होगी वही राजा होगा, तब तक उसके संरक्षक के रूप में तुम इसकी ओर से राज करोगे। अपॉइंट करके चली गई है। जब तक पुत्र नहीं हो तब तक रानी नहीं करेगा तो भाई जो अलाउड कर देंगे जिसको वो करता रहेगा। मुखिया नहीं राजा उसको बना दिया बेटे जो। अब संतान कौन होगी ये भी पता नहीं, तिलक कर दिया ऐसे बस। क्या का दृष्टांत दे रहे हैं, हम ना किसी की, कोई ना हमारा। क्या मतलब, मैं इतना परिपूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की कहने पर जीव आया। एक कोई चीज की जरूरत नहीं है इसमें, पुद्गल के धन पैसा मकान दुकान कपड़े सब आ गए। राज्य की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। इसका नाम बैराग है। जैसे ये सिद्धांत समझ में आ जाए ना, समझ में आए मतलब आप गहराई से विचार करो, बोलो तुम्हारे कौन है, तुम किसी का क्या कर सकते हो, तुम बताओ चलो तुम क्या कर सकते हो, कोई तुम्हारा क्या कर सकता है बोलो। मैं तो बहुत चाहता हूं तुम्हारा भला हो जाए, लेकिन मैं कैसे करूं बताओ। तुम भी बहुत चाहते हो मम्मी सुखी हो जाए, कर ही नहीं पा रहे था। मम्मी तुम्हें सुखी करना चाहती, तुम नहीं हो पा रहे। मिथ्या दृष्टि की क्या पहचान, मिथ्या दृष्टि की क्या पहचान, जगत को सुखी कर नहीं पाते और सुखी करने के नाम पर दुखी होते। क्या कहा, इतनी सी बात समझ में आ जाए कि हम सुखी कर ही नहीं सकते तो स्वयं सुखी हो जाए। आप बड़े बड़े राजा महाराजा को देख लो, दुखी क्यों है। मैं अपनी प्रजा को सुखी कर देना चाहता हूं, प्रजा तो सुखी होती ही नहीं। मिथ्यादृष्टि काहे से दुखी है, अपने सुख से सुखी नहीं है वो।
हर बेटा इसलिए दुखी है, मैं माँ का दुख दूर कर दूं, पिता का दुख दूर कर दूं, बे इसलिए दुखी है कि तुम सुखी हो जाओ। माँ बचपन से स्वयं लड्डू नहीं खाती और बच्चे को खिलाती है, मैंने उसका दुख दूर करने के लिए स्वयं दुखी रहती है। पत्नी के लिए करती है, पति फिर भी खुश नहीं होता, चाहे जितना कर जाए। आप घरों में जाके देखो, चाहे जितना कर जाए गृहस्थ जीवन में, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। यदि वो कह भी दे ना हम इतने अच्छे से घर चलाए, तो सास ही कह देगी और लोग भी कह देंगे, पड़ोसी कह देंगे, तो कोई एहसान कर रहे तुम्हारा घर है, यही तुम्हारे की वही रात तक जब कितनी सेवा कर रहे हो, और मैंने पति की सेवा तुम 10 साल तक एक पैर पर खड़े करते रहे, सास ससुर की सेवा कर दी, तो एहसान कर रहे क्या? तुम्हारा घर है, किया तुमने। मैंने कोई ये नहीं मानने तैयार, खुश होने तैयार नहीं कि इतना अच्छा काम किया। कौन सी लाइन समझा रहे हैं? बहुत भजन देके कह रहे मैं पर का नहीं हूं, पर मेरा नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे का रहस्य समझो। सब परिपूर्ण है ना, सब परिपूर्ण है ना, क्या जरूरत पड़ रही? अब सोचना पड़ेगा, अभी सुनने से तो काम नहीं चलेगा। बता पैसा काहे के लिए कमा रहे? जबरदस्ती। पहले यदि ये निर्णय हो जाए वहां किसी काम का नहीं है, काम कमा रहे कि साहब हम शरीर से दुखी है। क्यों? क्या से दुखी हो? कि सर्दी हो गई। कैसे हो गई? सर्दी शरीर को ही, आत्मा को दुख का कारण कहां है वो? इसलिए देह के और रूह की चिंता नहीं। कोई बुरा ना मान जाए। हमने कहा था उसमें, लिखा है उसमें, ज्ञानियों को इस बात की चिंता नहीं होती कोई बुरा मान जाएगा, ज्ञानियों को इस बात की चिंता होती किसी का बुरा ना हो जाए। है समझ में आ रहा? क्यों? तुम्हारे बुरा मानने से हमारा कुछ बुरा नहीं होगा, तुम्हारे बुरा मानने से हमारा कोई बुरा नहीं होगा, लेकिन यदि तुम समझ गए तो तुम्हारा भला हो जाएगा। करुणा है ना, करुणा। इसलिए करुणा को दुख का चिन्ह, मोह का चिन्ह लिखा है। करुणा सुनने में तो अच्छी लगती है लोक में, लेकिन मोह का चिन्ह है, दुख का चिन्ह है। अब बहुत बारीकी से देखो, एक बहुत स्थूल बात है कि गुरु शिष्य की कमियों को देखकर दुखी होते, दुखी नहीं होते। वे जानते हैं इसकी काल लब्धि पक्की है, जब काल पकेगा तब इसके दोष भी मिटेंगे, इसलिए टेंशन नहीं होती मुनिराजों को। और नहीं तो फिर मुनिराज से बड़ा कोई दुखी ना हो। क्यों? घर गृहस्थी में तो 2-4 ही मेंबर है, 10 है, उन्होंने तो इतनी दीक्षा दे दी 54,000, और सभी कभी देख देख के दुखी हुआ तो निपट गए वे तो। इसलिए गुरुओं से अपने दोस्त कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे अपना ही बुरा है, और गुरु को कोई तकलीफ नहीं। तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हारी, हमें तो पता है काल लब्धि आएगी तब सुधरोगे, हम तो निश्चित है। टोडर में लिखा है, भवितव्य का विचार करके समता आती है, समता जाती है, बिल्कुल दुखी नहीं होती। जहां देखा हो तुमने, कोई बता भी जाते तो हम तो 1 सेकंड भूल जाते हैं, नहीं बताने के भाव से तुम्हारा भला हो जाता है, नहीं बताने के भाव से तुम ही दुखी रहते हो। हम क्या करेंगे? हमें तो जब कहोगे हम तब भी कहेंगे अभी देखो तुम्हारा भवितव्य का विचार करके हमें समता आती है। समझ में आया? मैंने ऐसे घटा, पैसा काहे के लिए कमा रहे? कपड़ा खोन के लिए। एक व्यक्ति, उसको बहुत रिकॉर्ड पे भी नाम है उसका, दशरथ मांझी, नाम सुना है? उसने 22 साल तक एक पहाड़ को तोड़ा, अकेले दम पर एक पहाड़ को तोड़ करके सड़क बनाई। ठीक है, तो उसका चित्र देख करके, इतनी अच्छी बात लिखी है, उसका चित्र देख करके, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है।
वरना कीमती वस्त्र तो दुकान के पुतले भी पहन लेते हैं। दुकान में पुतले होते हैं, वे भी पहन लेते हैं, उसमें क्या है? कीमती वस्त्र, कीमती गहने। मैंने तुम्हें क्या कहना चाह रहे? तुम कीमती गहनों से अपनी कीमत मत करो, अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से। आज तुम सम्यक दर्शन लोगे ना, नंगे भी होगे, काले कलूटा सही होगा, तो अभी तुम्हारी कीमत, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे कर्म माने तुम्हारे रत्नत्रय से होगी। तुम मोक्ष चले जाओगे, उससे होगी। आए समझ में आ रहे? ये इतनी सी लाइन में बहुत कुछ कह दिया। कभी इस चक्कर में पड़ो बहुत कीमती गहने हो, तुम्हारी इज्जत होगी। तुम अज्ञानियों से इज्जत चाहते क्यों? अज्ञानी तो बेवकूफ है। अच्छे कपड़े पहनना क्यों चाहते हो? दुनिया को दिखाने के लिए। हम भी कपड़े पहनते हैं जो हमारे प्रयोजन होते हैं। प्रयोजन समझ गए? वस्त्र से नंबर 1 सील की आवरण रक्षा, सील की मर्यादाओं की रक्षा होती है, नंबर 1। नंबर 2 स्वास्थ्य की रक्षा हो। अब ऐसे बस पहले जैसे स्वस्थ ही ना रहो, क्या मतलब निकला इससे? फिर भी वस्त्र कैसे हो कि हमारे धर्म की रक्षा हो, अर्थात अहिंसा की रक्षा हो। ऐसे कपड़ों को ज्यादा साबुन ना लगाना पड़े, नील टीनोपाल ना लगाना पड़े, ज्यादा प्रेस नहीं करना पड़े, ऐसी जगह जगह खूब पानी उसमें बह जाए गटर में, जीव और घात ना हो। तीसरा धर्म की रक्षा होना चाहिए। चौथा अहंकार से अपनी रक्षा होना चाहिए। अहंकार की रक्षा नहीं, अहंकार से अपनी रक्षा होनी चाहिए। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, तुम 10 शर्ट पैंट सूट कहीं पहन के गए हो शादी विवाह में, कीमती अच्छे, तुम्हारी कीमत के हिसाब से सबसे अच्छा सूट देखने में अच्छे पहन के, हाँ वो पहन के तो गए, कीमती में अच्छे से दिख रहे। अब वो अच्छे कपड़े पहन तुम बारात में गए, उस दिन शाम को तुम मंदिर भी गए। सही बताना, मंदिर में आपने ढोक दी थी फिर उन कपड़ों से? अरे अभी वाली बारात में जाना, सल पड़ जाएगी, दाग लग जाएंगे। बोलो इतनी ताकत है। चक्रवर्ती मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया, साष्टांग लेट गए। घर के अंदर सफाई, उस पर चटाई पे नहीं, जंगल में। लेट गए। अब लेट गए तो धूल लग गई मुकुट में, ऐसे ऐसे धूल लग गई। तो फौरन उनका जो पुरोहित वगैरह होते हैं, सेनापति जो भी होते हैं, वो फौरन अपने कपड़ा से उनको साफ करने लगे। ऐसे नमस्कार किया तो बोले भारतीश, अरे इन मुकुटों पर बीतरागी मुनि भगवंतों के चरणों की रज लगना ही इन मुकुटों की शोभा है। क्या कह रहे हैं? सिर माथे रहे, ये सारे मुकुट धूल में ही लगने लायक हैं। कौन की चरण रज? बीतरागी मुनिराजों की चरण रज में लगने लायक। पहुंचो मत, आज इनकी शोभा बढ़ी है। ये मुकुट ऐसे शोभा नहीं पाती, झुकने से शोभा पाती है। मुकुट झुकने की तो बहुत सारे काव्य पढ़े होंगे। भक्तामर का पहला ही काव्य, प्रणत मौली मणि प्राणम मुद्योतिकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम विवादा। हे प्रभु, अभी तक इंद्र की मुकुट की मणियां शोभा नहीं दे रही थी, शोभा नहीं दे रही थी। इंद्र के मस्तक की मुकुट शोभा नहीं दे रही थी। लेकिन आपके जब दोनों चरण कमलों में नमस्कार किया और आपके चरणों की जो नाखून वगैरह हैं, वो उसका प्रतिबिंब मन में बना,
तब वे प्रकाशित हो गई। तब उनकी शोभा बढ़ी। ऐसे बहुत मिल जाएंगी छंद आपको। प्रभु चरणों में इंद्रादिक के मुकुट झुके अविकार, मानो कहते हैं हम सबसे जग का वैभव असार। जगत का वैभव भौतिकवाद का सुख सामग्री संपत्ति ये असार है, ये कह रही। इसलिए इंद्र का मुकुट झुक गया। अब जी शब्द है, अपन तो वहां से सोचो पैसे किस काम आता है। आत्मोन्नति, पहले आत्मा रखो इधर। यदि आप आत्मा रख के नहीं सोचोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं मतलब मैं परिपूर्ण हूं, अपना कार्य करने में सदा समर्थ हूं। अब मुझे किसी की क्या जरूरत? ये 5 इंद्रियों की भी मुझे क्या जरूरत? और जब मैं परिपूर्ण हूं तो मन में विचारों की भी क्या जरूरत? कुछ कहा मैंने, विचार सुधारने की नहीं कह रहे, विचार की ही क्या जरूरत है? जैसे मन में खोटा विचार चलता है तो अपन सोचते अच्छे विचार करो, लेकिन हम पूछ रहे अच्छे विचार की भी क्या जरूरत? बताओ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो मैं दूसरों का नहीं हूं, दूसरे मेरे नहीं है, ऐसा संकल्प करके जितेंद्री नग्नत्व को धारण करें। आगे पढ़ते हैं, देखो नग्नत्व को धारण करें। इसके लिए जिनवाणी में बहुत अच्छा शब्द आया है, यथा जात रूप धर। क्या शब्द आया? यथा जात रूप धर। जात माने जन्म, जात माने जन्म। यथा जात रूप धर। लेकिन यह थोड़ा अर्थ और लगाना चाहिए। यथा जात रूप धर मतलब कहो शरीर मत देखो, आप उस बालक को भी देखो। उस बालक के मन में कोई पाप नहीं है। केवल नग्न शरीर मत देखो। बताओ, उस बालक को हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, कौन सा पाप होता है छोटे से बच्चे को जो हाल का जन्मा है? बताओ, कौन से क्रोध, मान, माया, लोभ, क्या होता है उसको? पता? पर से अपेक्षा होती है उसको, पर का बुरा भला करने की इच्छा होती है। उस बालक को कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बाहर से नग्न और अंदर से भी नग्न है वो। मुझे भी बिल्कुल, अब ये बहुत पुरुषार्थ की बात है, ध्यान रखना। कह देना तो सरल है, यथा जात रूप धर। कितना पुरुषार्थ चाहिए? छोटा सा बालक को शेर आ जाए, उसे कोई वो नहीं है भाई। अजगर आ जाए तो उससे ही खेलने लगे, सांप आ जाए उससे ही खेलने लगे वो। सोचो मुहिराज कैसे है। यथा जात का मतलब सिंह आने पर भी यहां समझ को अब खाओगी, अब तो तैयार हो जा, मर भी, अब तो मरी, दीक्षा लियो जी, आ गए देखो। इतनी घबराहट आ गई तो फिर नग्न तो नहीं आया जी, कह रहे। क्या कहा समझ आया? घबराहट आ गई तो नग्न तो नहीं आया। यथा जात माने बालक की तरह सरल। बालक वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी का, इष्ट अनिष्ट का। क्यों? इतने से बालक ने कभी शिकायत की है बहुत गर्मी पड़ रही है? इतने से बालक ने कभी कहा है पंखा कूलर एसी थी? महात्मा भगवान दीन नाम सुना है? महात्मा भगवान दीन जैन हुए, ब्रह्मचारी थे, सोनगढ़ भी गए थे। ब्रह्मचारी महात्मा भगवान दीन, लेकिन उनको लौकिक का ज्यादा था रस, धार्मिक ज्ञान भी था। उन्होंने 16 कारण की किताब लिखी है, 16 कारण वगैरह पे उन्होंने पुस्तक लिखी, लेकिन उनको लौकिक विशेष था। उन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी पर बहुत अच्छी किताब लिखी जो वर्ल्ड फेमस है, बहुत अच्छी।
उन्होंने उसमें बालक की बड़ी तारीफ लिखी, वो सब यहां लगाना चाहिए। सच कह रहे, बालक इतना निर्दोष जन्मता है, यदि आप उसे टीवी कभी नहीं दिखाओ तो कभी नहीं मांगेगा टीवी, मोबाइल नहीं दिए तो कभी नहीं मांगेगा मोबाइल। बच्चे को आप दूध में शक्कर मत डालो, कभी नहीं मांगेगा, कभी भी नहीं मांगेगा। बच्चा कभी भी स्वयं से टॉफी नहीं मांगता, बच्चा स्वयं से गाली कभी नहीं देता, बच्चा स्वयं से कभी नहीं चिल्लाता। बच्चे को परिग्रह का कोई रस नहीं है, पकड़ा खेला छोड़ दिया। अब 1 करोड़ का खिलौना दे दो उसे, बढ़िया खेला वहीं छोड़ देगा। इतना निष्परिग्रही, इतना आस्वाद व्रत का धनी। उसे जरूरत नहीं पड़े तो रोता भी नहीं है। उसमें ऐसा लिखा उन्होंने, बालक को चूंकि उसका रोना ही भाषा है, उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, बालक दुखी होकर नहीं रोता है, उसका रोना ही भाषा है। एक समझदार मां समझ जाती है इसका पेट साफ करना है, इसे ठंड लग रही है, इसे मच्छर ने काट खाया है, इसे प्यास लग रही है, इसे भूख लग रही है। एक समझदार मां उसकी भाषा समझ जाती है और दूध पीते ही चुप हो जाता है। आगे क्या लिखा उन्होंने, बालक जीवन में कभी नहीं रोता, लेकिन वह जीवन भर रोना अपने माँ बाप से सीखता है। नहीं समझ में है? रोना रोते रहते हैं, रोने समझ गए। अब क्या करें, लड़का से परेशान है, अब दुकान नहीं चल रही, अब पैसा नहीं है, पत्नी ऐसी है, रोना रोते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे। वो कभी नहीं करता, यदि वो स्वस्थ है मम्मी की याद तक नहीं करते। जैसे बच्चा छोटा होता है वो याद ही नहीं करता, वो तो केवल लोगों को सजग करता है कि अब मुझे कोई चीज की जरूरत है। आपने देखा बच्चे सो जाए, खेल रहे हो, मम्मी काम कर रहे हैं, मंदिर चली जाए, पड़ोस में चली जाए, कहीं चली जाए, बच्चे कोई मतलब नहीं, बालक अपना काम करते रहे। हाँ, उसे भूख लगी तो रोना शुरू कर दे। रोना मतलब उसकी भाषा। उसने सबको सतर्क कर दिया, अब हमारे भोजन का टाइम हो गया, बस खत्म। मैं बालक के गुण समझ गए। यथा जात रूप धर है मुनिराज। मुनिराज को भी ऐसा नहीं और तलब लगी सो भोजन करने चले गए, तलब से नहीं गए। ये आहार की जरूरत नहीं तो 1-1 महीना नहीं आते। मुनिराज और बालक जो लिखा ना यथा जात, बहुत तुलना है एकदम। बालक को कभी आपने देखा है दूध की बोतल से, खास दृष्टांत दे रहे, दूध की बोतल का इसलिए दे रहे कि माँ के स्तन से दूध पिए, तो जितना पीना उतना पिया, फिर छोड़ देता, खेलने में लग जाता है, फिर वो चक्कर नहीं पड़ता। अम्मा सोचती थोड़ा और पी लेते 1 घंटा फ्री हो जाए हम, तो जबरदस्ती पिलाती, वो नहीं पीता, मैंने 1 बूंद भी ज्यादा नहीं पीता। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई, क्योंकि पर हो सकता है माँ जिद ना करे, लेकिन बोतल में दूध भर दिया, अब इतना सा रह गया, इतना सा, तो अम्मा को जी लगता है जी फेंक जाएगा, खराब हो जाएगा, जूठा तो है ही, जी पड़ जाएगी, खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, तो किसी तरह पी ले। आपने देखा हर अम्मा वो इतना सा दूध बच गया, जबरदस्त। तुम्हें तो मिठाई रखी होगी ना और भूख नहीं होगी तो भी मिठाई खा ली होगी। बच्चे में ये गुण है, शिशु में अच्छी से अच्छी चीजें रखी है वो नहीं खाए, ऐसे दिगंबर हो जाए। आवश्यकता नहीं तो आहार के लिए नहीं निकलेंगे। हाथ में आहार क्यों लेते हैं? माँ के स्तन से दूध क्यों पीता है कि जितनी घूंट पीना उतनी पिएगा, फिर छोड़ देगा। अब बोतल और कटोरी का दूध तो खत्म करने की दिक्कत है, हाथ में इसीलिए लेते हैं। बालक स्तन से पीता है, मुझे हाँ
जैसे ही पेट भरा, जैसे ही स्वाद गया, जैसे ही रस लार खत्म हुई, बंद। समझ गए? मैं दिगंबर महाराजों की तुलना शिशु से हो जाती है। छोटा सा बालक कहां जाएगा उसे ही पता नहीं, चल देता है। महाराज को पता नहीं कहां जा रहे, क्योंकि बाहर में कोई लक्ष्य नहीं है। सब घनघोर जंगल में फंस गए तो अरे फंस गए तो फंस गए, हंस दे छूट जाएगी, पशु खाए खा लेगा। एक ही उत्तर, ये हमारा नहीं, हम इसके नहीं। थोड़ा विचार करो, हर जन्म में तुमने इसको अपना माना तो ये तुम्हारे संग रहा कब? अनंत जन्म बीत गए, ये तुम्हारे पास कहां है बताओ? तुमने तो इसकी चिंता में अनंत काल गुजार दिया। तो जब अनंत शरीर चिंता करने पर भी छूटे तो इसकी चिंता क्यों करें फिर? छूट जानते, ये तो हम तुम्हें समझा रहे आयु से पहले नहीं छूटेगा। उन्हें तो आयु की भी टेंशन नहीं है, हमारा है ही नहीं ना। रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। दिगंबर महाराज मतलब देह छोड़ने के लिए सदा तैयार। तुम्हें समझाने के लिए कह रहे हैं हम, देह छूटी देखने वालों को छोड़ने को तैयारी कैसी बात है? तुम रेलवे स्टेशन में खड़े हो और एक बैग पड़ा हुआ किसी का, उसमें 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ के सोना चांदी है, और तुम्हारा तो है नहीं वो। तो कोई आए तो आ जाओ, जाओ चले जाओ, उठाओ उठा ले जाओ। रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। निपट गई गाड़ी। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, समझ गए? अब क्या कटे ना, अब सोचो ना, तो अनंत शरीर तुम्हारे पास है का? चिंता करने पर भी चले गए तो अब चिंता करने से क्या होगा? जाएगा तो सही, हम पहले ही तैयार। इसलिए दिगंबर महाराज जंगल में कहीं भी चले जाते, घनघोर अटवी भी चले जाते, उन्हें भय नहीं होता। नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय न किसी को। शेर है ना, शेर ईमानदार प्राणी है, पता है? विश्व में सबसे बेईमान है तो आदमी है। इसकी वर्णन नहीं करना चाहता मैं। शेर का पेट भरा हो तो चाहे कोई हो, शांति से चला जाता, कहीं देखता तक नहीं, सीधे सीधे चला जाता, कहीं देखता भी नहीं हो। आदमी कैसा है? ये भविष्य का स्टॉक करके रख लेगा। एक पक्षी दूसरे पक्षी का भोजन नहीं करता कभी। मनुष्य सबको खा सकता है, सबका खा सकता है। क्या कह रहे हैं? मनुष्य सबको खा सकता है और सबका भोजन खा सकता है। मनुष्य से ज्यादा कोई पापी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो एक लाइन में बहुत कुछ लिखा है इसमें, हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, जरूरत नहीं, चिंता नहीं, परवाह नहीं, देर रहे चाहे जाओ, जंगल में चले गए आराम से। ऐसा बहुत बड़ी गलती करी, आप ऐसी जगह चले गए वहां शेर है, चले गए, हमारा क्या बिगड़ गया? अब दिक्कत वही हो, आत्मा जानने वाले का क्या बिगड़ गया? बिगड़ तो तुम्हारा रहा है जो तुम इसे अपना मान रहे हो। तुम 100 साल तक नहीं मरोगे, लेकिन आत्मा कितना बिगड़ रहा है ये तो बताओ। ठीक है, शरीर 100 साल बाद छूटे, लेकिन ये मैं हूं और ये मेरा है, इसके राग में आत्मा का कितना हित हो रहा है ये तो सोचो। सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, ज्ञान चारित नहीं हो रहा, मुनि दीक्षा नहीं हो रही, केवल ज्ञान नहीं हो रहा, मोक्ष नहीं हो रहा, इतना बड़ा घाटा खा रहे हो। खूब सोचना, बहुत अच्छी गाथा है। आपको यदि भय जीतना हो तो
सब जंगल में अकेले नहीं जा सकते, रात को अकेले नहीं सो सकते, अकेले छत पे नहीं जा सकते, अकेले शमशान में नहीं जा सकते। काहे? क्या? अब करना नहीं पड़ो, बता आयु से पहले कैसे मरोगे? और क्यों? भूत प्रेत 1 फुट दूर उधर ही आएगा जंगल में या छत पर। तुम्हारी मृत्यु में निमित्त बनना होगा अभ्यंतर को, तो कमरे में नहीं आ पाएगा। क्यों? सांका लगाने से भग जाएगा। शेष सुदर्शन हर 14 को चले जाते थे शमशान में। एक आदमी ही डरपोक है, कुत्ता घूमता रहता है रात को भी। शमशान में चूहा घूमते रहते, बिल्ली घूमती रहती, मगर कोई भी घूमता रहता है। एक आदमी को छोड़ गए। ये बाइक खड़ा कैसे कर दिया तुम? छोटा सा बालक को आप भेज दो तो वो नहीं, मुझे क्या पता जंगल में क्या है, चला जाता है वो। सही बात बताएं, बच्चों को भय आदमी ने खड़ा किया। बच्चे निर्भय होते हैं। यदि आप उनको कहानी ना सुनाओ और ऐसी भयानक तरीका ना बताओ डराने वाला, कभी नहीं डरेंगे। तुमने सुना है बचपन से बच्चों को डराना शुरू कर देती, बाबा ले जाए, पुलिस पकड़ ले जाए, कौआ काट खाएगा। ये पीछे जबरन डरा है। और बोलते समय ऐसे बोलते हैं, वो भाव समझ लेता कुछ गड़बड़ है। कभी नहीं करना। पेरेंटिंग में लिखी है भाई, बच्चों को ऐसे कभी नहीं समझाना। हम एक घर में भोजन करने गए तो बहुत शरारती और बातूनी बच्चा भी चुपचाप बैठा था। हमारा भोजन हो गया, तब घर वालों ने उससे कहा, पंडित जी के पास आओ, जल्दी आओ, जय जिन करो, नमोकार मंत्र बोलो। अब वो नहीं सुना रहा नमोकार मंत्र, चिमा के बैठा है वहां। वो डर रहा बेचारा, आए नहीं, देख रहा दूर से टुकर टुकर, जाइए पंडित जी। देखो कितना शैतान है, कितना बात हुई। और पंडित जी सामने ऐसे चुप बैठो बिल्कुल। अब आओ बोलो, वो नहीं बोला। हम समझ गए। हम क्या सुना, ये शरारत ना करे तो तुमने हमारे आने के पहले एक झूठ बोला हुआ है। एक झूठ बोला हुआ है इससे। ए चुप, पंडित जी आ रहे। आंखें चौड़ी करके कही हो जैसे भूत आ रहा हो। चुप, पंडित जी आ रहे, मारे, पकड़ के ले जाए। मैं तुमने झूठ बोला हुआ उससे, इसलिए वो भयभीत हो, केवल देख रहा है, पकड़ना ले जाए, मारे नहीं, चुपचाप देख रहा है वो। मैंने कहा ऐसा किया था आपने? क्या हो, ऐसे तो कही जाते, यही तो गड़बड़ हो गई। मैंने पेरेंटिंग में लिए हुआ, बच्चों के जीवन में गुरुजनों के प्रति हमेशा के लिए आपने अभक्ति पैदा कर दी। धर्मात्माओं के प्रति, साधुओं के प्रति, बड़े पुरुषों के प्रति आपने अभक्ति पैदा कर दी। आपको पता नहीं, ये वही संस्कार आज तक काम कर रहे हैं। धर्म के नाम से भय लगता है आपको, गुरुजनों से भय लगता है, आने में भय लगता है, बात करने में भय लगता है, अपना जीवन पूछने में भय लगता है। जो गुरुजनों की सलाह नहीं लेते, बाद में उन्हें वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है। क्या कहा? जो गुरुजनों की सलाह नहीं लेते, क्यों? सीखते ही नहीं कुछ, और गलती करेंगे अपराध होगा। फिर वकील बोले गड़बड़ होगी। जब पति पत्नी में झगड़ा हो, गुरुजनों की सलाह ले तो झगड़ा बच जाएगा। अब तलाक होगा तो दोनों वकीलों की शरण में जाएंगे। गुरुजनों की सलाह है। पेरेंटिंग बहुत सुनने लायक है। वो बच्चों में अभक्ति पैदा नहीं करे। समझिए मुनिराज और शिशु को कितना समानता है। इसलिए इतना कीमती शब्द है, यथा जात रूप धर। इतनी जल्दी क्या कि मत छोड़ दो, नग्न दिगंबर हुए, नंगा बच्चा रहता है, ऐसे नंगे हुए हो गए। हाँ, नग्न नहीं हुए, अंतर बाहर से नग्न हुए।
श्रीमद जी ने क्या लिखा था उसके लिए, या इसी गाथा का ट्रांसलेशन समझ लो उसे। नग्न भाव मुंड भाव सह इस स्नानता, अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो। नख सिक के श्रृंगार नहीं, सब आ गए इसमें, इसकी गाथा में आएगा नख सिक का श्रृंगार नहीं करते। ठीक है, यथा जात रूप अर्थात जैसा नग्न दिगंबर पैदा हुआ था वैसा ही नग्न दिगंबर रूप धारण करता है। अमृतचंद स्वामी टीका। तात्पर्य है उसके बाद वह दीक्षार्थी यथा जात रूप धर होता है। तात्पर्य यह है कि वह सभी वस्त्र आभूषण का त्याग कर नग्न दिगंबर वेश धारण कर लेता है। वस्त्राभूषण का त्याग करते हैं, ये कहने की शैली है। पहले समझे चुके हम, वस्त्राभूषण का त्याग का मतलब है वस्त्र और आभूषण का त्याग तो तुम अभी कर लोगे, उसमें क्या रखा है। वस्त्र और आभूषण का त्याग बड़ी चीज नहीं है, वस्त्र पहनने का विकल्प का त्याग, इसमें बहुत पुरुषार्थ है। गर्मियों में तुम रजाई नहीं ओढ़ो, इसमें क्या कठिन काम है। लेकिन 105 बुखार हो, ठंड लग रही हो, कपकपी आ रही हो, बहुत सर्दी लग रही हो, शीतल हवाएं चल रही हो, उस समय भी तुमको रजाई याद नहीं आए, इसका नाम है वस्त्र का त्याग। राजा महाराजा तुम्हारे सामने आ जाएं और तुम्हें पीछे से अपना लिंग ढांकने की इच्छा ना हो, राजा क्या कहेगा, ये महिलाएं देख के क्या कहेंगी, तो पीछे से ढांक लिया, तब आपको नग्न भाव नहीं हुआ। जब ये देह हम नहीं और हमारी नहीं, काहे को छिपाए यार, जैसा है वैसा देखेंगे लोग। हाँ, 2 फार्मूले याद हुए होंगे, एक हमने बता दिया, एक और है, कई बार बोला है। जैसा है वैसा देखेंगे और जैसी उनकी योग्यता है वैसा देखेंगे। ये 2 फार्मूले हैं जीवन भर के लिए। क्यों, शरीर ठीक ना है तो ठीक ना देखेंगे, हम क्या करें। बाल कम है तो कम देखेंगे, अब हम क्या करें, हमारी तो है नहीं किसी, हमारा तो है नहीं। जैसा है वैसा देखेंगे। फटी शर्ट है तो फटी देखेंगे, और कैसे देखेंगे। लोग हमसे कहते हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे बता, तुम बताओ क्या कहेंगे। फटी शर्ट को फटी कहेंगे, मैली को मैली कहेंगे, ज्यादा अकल होगी तो लगा लेंगे, इन पे साबुन नहीं हुई है, पानी नहीं हुई है, साबुन पानी होगा तो समय नहीं होगा। आरम त्याग प्रतिमा होगी तो कोई धोने वाला नहीं होगा। मनुष्य में अकल होगी तो ऐसा खुद सोच लेगा, उसकी योग्यता जैसी होगी वैसा सोचेगा। समझ गए। अपन जबरन परेशान हो गए, कोई देख, अरे देख तो लें। फटे वस्त्र मनुष्य को कलंकित नहीं करते, लेकिन चोरी मायाचारी ये आदमी को कलंकित करती है। फटे कपड़े देखकर हमें बड़ा हर्ष होता है। अब इसमें हर्ष की क्या बात है, हम गरीबों को फटे कपड़े देख के प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में ईमानदारी है, इसलिए फटे कपड़े। क्यों? चोरी वगैरह कर लेता तो पहन लेता कपड़े। बहुत परिश्रम करने पर भी इतना पैसा नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन सके, तो फिर बेईमानी नहीं की होगी। जब यही बात, बेईमानों के सुंदर वस्त्रों से, कीमती वस्त्रों से कहीं अधिक सुंदर हैं गरीबों के फटे कपड़े, मलिन कपड़े। और गरीबों के फटे और मलिन कपड़ों से भी कहीं सुंदर है दिगंबर मुनिराजों की नग्नता। क्या कह रहे, दिगंबर मुनिराजों की नग्नता बहुत सुंदर है।
खूब सोचो। धनी सब हो ना, धनी जो धन्य होते हैं वे धनी हैं। अज्ञानियों ने जिनके पास धन है उन्हें धनी समझ लिया। अज्ञानियों ने, ज्ञानियों ने धन नहीं कहा उनको। धन है वे दिगंबर मुनिराज, जिन्हें एक सूत की भी जरूरत नहीं है। लिखा है ना, एक कण नहीं। लिखा है ग्रंथों में, श्रावक के पास क्या कहते हैं वो, दमड़ी है, कोड़ी कोड़ी। श्रावकों के पास कोड़ी नहीं हो तो 2 कौड़ी की कीमत नहीं, और मोहराज के पास कोड़ी हो तो 2 कौड़ी की कीमत नहीं। मोहराज के पास 1 पैसा भी हो तो 2 कौड़ी की कीमत नहीं बची। अज्ञानियों में बड़ा एक वो होता है, क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन। उन पे एक इतना बड़ा ट्रक चल रहा है उनके संग, और उनके पास 2 ट्रक, और कलकत्ता वाले सेठ ने दे दिया नया हमारा टाटा का ट्रक, उन्हें दे दिया। अब अज्ञानियों में ऐसे कंपटीशन होता है, और जो लोग उसमें सफल हो जाते हैं सामग्री जोड़ने में, परिग्रह जोड़ने में, वे अपने आप को धन्य मानने लगते। देखो हमारा प्रभाव, सेठ ने अपने आप दे दिया ट्रक, और हमने कुछ नहीं कहा, उन्होंने भोजन बनाने वाली बाई लगा दी। और देखो सब अच्छी व्यवस्था है, सही बात है। अपन आत्म कल्याण करो तो सारी व्यवस्था मिल जाती है। ये मिथ्या दृष्टि की सोच है। मोहिराजों को तो अब कहने की शैली है, मोहिराजों को तो आनंद कब होता है, जब कोई उनके लक्ष्य से आहार तक ना बना है। उनके लक्ष्य से गाड़ियां दौड़े, ये तो महापाप है। उनके लक्ष्य से स्टाफ रखना पड़े, मठ बनाने पड़े, व्यवस्थाएं करनी पड़े, ये तो कलंक की बातें हैं। लोक का दृष्टांत दे रहे, लोक का दृष्टांत दे रहे। थोड़ा खोटा देंगे दृष्टांत, जल्दी समझ में आया, इसलिए खोटा देंगे थोड़ा सा। क्यों? मैंने देखा है दुकानों पर, हमारे पिताजी की दुकान थी ना, दुकान में देखा है, चाय हाथ में ली ही थी उन्होंने, चाय हाथ में ली ही थी, इतने में मित्र आ गया, अरे तुम बढ़िया आ गए, बैठा, और इसी में से आधी चाय उसको दे दी। ये अच्छा माना जाता है। अब वो आ गया, आज तुम बैठो, मंगा रहे तुम्हें चाय, और खुद ने पूरी पी ली, और फिर उसके लिए दूसरा ऑर्डर कर दिया, चाय भेजो भाई इनके लिए। ये समझदार होगा ना, वो चाय नहीं पिएगा, चाय नहीं पिएगा, रहने दो, कोई बात नहीं, हम तो जा रहे हैं, हम तो काम से आए थे, जा ही रहे। हाँ, नहीं चाहिए। क्यों? तुम हमारी व्यवस्था कर रहे हो, प्रेम का बंटवारा नहीं कर रहे। तुम हमारी व्यवस्था कर रहे, एक चाय और ले आओ भाई को। तुम्हें हमसे प्रेम होता तो इसी में से एक घूंट पिला देते, समझ गए? जब एक सामान्य मित्र भी उद्देश्य से चाय नहीं पीता तो भावी गणधर और भावी मुनिराज, भगवान, भावी सिद्ध उद्देश्य से आहार कैसे करेंगे? बताओ क्यों करेंगे? बताओ। देखो आप घरों में देखा होगा, अचानक शाम को 5 बजे रिश्तेदार आ जाए कोई, तो कोई ये उलायना नहीं देता, कैसी हो तुम में अक्कल नहीं, 5 बजे आओ जात कहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे आ रहे थे तो खबर ही कर देते 2 घंटा पहले, कहीं से भी खबर कर देते, रेल में से, स्टेशन से, कहीं तो खबर कर देते। हम 2 मुट्ठी आटो ज्यादा उसल ली थी, 4 रोटी एक्स्ट्रा बना ली थी, सब्जी तनक ज्यादा कर ली थी। अब आ गए इन टाइम पे 5 बजे, अब हम सब खा पी खत्म, अब हम खाएं कि नहीं खाएं, 2 रोटी बची, बता। ऐसा नहीं कर सकते हो, लोग में भी नहीं करते ऐसा। यदि ऐसा कोई कहे तो बहुत बुरा माना जाता है, वैसे ही बहुत बुरा लगेगा।
और देखा ही होगा तुमने। तो तुम बैठो अब तक, हाँ भाई रोटी बना रहे हम खा लें, फिर हम बना रहे, नहीं अपमान है उसका। मैं तो इसलिए कह रहा हूं मुहिराज बहुत क्या कहें, मुहिराज 3 लोग के नाथ हैं हमारे घर आए, जो उनके साथ इतना हल्का व्यवहार कैसे करें। कहानियां पढ़ लो, भारतीय कहानियां। 3 दिन से भोजन करने को नहीं मिला, अकाल पड़ रहा था, बड़ी मुश्किल से सत्तू मिला। पति पत्नी और बच्चे, बेटा बहू, चारों लोग थोड़ा थोड़ा सत्तू लेके घोल कर खाने को ही हुए। अभी खा नहीं पाए, इतना से सत्तू मिला था, चारों ने थोड़ा थोड़ा बांट लिया। अभी खा नहीं पाए, इतने में कोई आ गया, मैं 10 दिन का भूखा हूं, क्या कुछ हो तो दे दे, मेरे प्राण कंटगत हो रहे। किसान को दया आ गई, अरे ये तो हमसे भी ज्यादा भूखा है, हम तो 3 ही दिन के भूखे हैं, तो 10 दिन का है। अपना पूरा दे दिया इसको। अब कितना सा था, इतना ज्यादा तो भूख, अरे भैया एक घूट जैसे तो नहीं मिलता तो ही अच्छा था, इससे तो भूख और ज्यादा बढ़ गई। तुम भोजनशाला में मत जाओ, कभी मत खाओ, तो भूख नहीं लगती, नहीं इतना सा खा लो तो भूख और लगने लगती है। तो फिर उसकी पत्नी ने दे दिया। अब एक कुआं का तो था ही, जरा सा, ज्यादा तो था नहीं। अरे भाई क्या बताएं, रहने दो, अब क्या करें, अब नहीं मिटी भूख तो नहीं मिटी, अब जो है सो है, अब क्या करें। अरे ऐसी क्या बात है, बेटे ने भी दे दिया, बहू ने भी दे दिया, चारों ने दे दिया, अपना दे, खा पी के आशीर्वाद देता हुए चला गया। उन चारों की देह छूट गई। ये कहानी महाभारत में आई इनकी, सुनी कहानी नहीं सुनी? नेवला की आधा 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 सोने का शरीर हो गया था उसका, उस दान में उसने लोटपोट की थी। जो गिर गया था ना थोड़ा सा, वो वहां थोड़ा सा जूठा पानी वानी गिर गया था ना, पानी पीते समय, और थोड़ा सत्तू गया, उसमें उसने लोटपोट किया था, उसमें आधा शरीर सुनहरा हो गया था उसका, नेवला का। और युधिष्ठिर ने इतना करोड़ों रुपए के दान दिए, ऐसे ऐसे बढ़िया यज्ञ करे, और बड़ी तारीफ हो रही, ना भूतो ना भविष्य थी। एक्चुअली वो कहानी लिखी गई है, सच्ची बच्ची तो कहा हुई है, लेकिन वो कहानी लिखी जाती है। युधिष्ठिर के करोड़ों रुपए के दान देने के अहंकार के नाश के लिए, जब सब तारीफ कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, बड़ा यज्ञ हुआ, तो नेवला आया भी, चलो इतना बड़ा हुआ था, अपन चलो। और जहां सब ब्राह्मणों ने भोजन किए थे, वहां सब लोटपोट कर रहा बेचारा, वहां तो किसी को हो ही नहीं, वो देख रहा बार बार, किसी को हो ही नहीं रहा। युधिष्ठिर आदि ने पूछा, क्यों भाई क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे? अरे हमने बड़ी तारीफ सुनी थी तुम्हारी आगे की, बेकार है, बेकार, इतनी मिठाइयां बनी, इतने पंडित खा गए सब ब्राह्मण, क्या कमी है? तब उसने ये कहानी सुनाई है वाली। एक शब्द आएगा इसमें, अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग का कहानी सुना दे रहे, थोड़ा उद्दिष्ट आगे ना अनुदिष्ट, इसलिए अतिथि संविभाग भी ले लेना यहीं पर। अतिथि माने मुनिराज को कहते हैं अतिथि, मुनिराज का पर्यायवाची नाम है अतिथि। और उन्हीं की वजह से फिर ये अतिथि मेहमानों को भी कहने लगे। अतिथि देवो भव, इसीलिए संस्कृत में लिखा गया। विश्व में केवल अतिथि मुनिराज का ही नाम है, बाकी अन्य जितने राजा महाराजाओं के जो साधु आते हैं, वो तो सब पहले से सेट करके आते हैं, निमंत्रण से आते हैं। अन्य मत के साधु निमंत्रण आदि से आते हैं, अतिथि नहीं। लेकिन दिगंबर मुनिराज अतिथि है, तो उन्हीं की वजह से लिखा है अतिथि देवो भव। अतिथि का बड़ा सत्कार किया, तो उन्हीं के उपचार से सबको अतिथि कहने लगे। तो वो वहां से एक शब्द आया जिनवाणी में, अतिथि समविभाग व्रत। अतिथि आ जाए तो अपने ही भोजन में से सम विभाग करके
उन्हें देना। व्रत, व्रत मतलब अतिथि समविभाग व्रत। व्रत मतलब 4 रोटी थी, खाना तो हमें ही थी, इतने में अतिथि पधार गए, तो 2 रोटियों से विरक्त हो गए, समविभाग करके। समविभाग करके जितना हमने अपने पास था उतने में समविभाग करके उन्हें दे दिया, विरक्त होकर के। इस 12 व्रतों में इसका नाम है अतिथि समविभाग व्रत। दूसरी प्रतिमा ने, दूसरी प्रतिमा 12 व्रत, उसमें अतिथि समविभाग, समझ गए? और सम विभाग व्रत, व्रत व्रत होना माने इतने इस साधक ऐसा होता है कि अपने भोजन की भी आसक्ति नहीं होती उसे। प्रथमानियों में रामचंद्र जी का दृष्टांत आता है पद्म पुराण में। बनखंड आदि में अपना भोजन तैयार हो गया। भोजन क्या था? लक्ष्मण जंगल में से फल ले आए, सीता नदी से पानी भर लाई, फल सवार लिए और पानी, भोजन तैयार हो गया। बुलाया, भोजन कर लो भैया। लक्ष्मण ने बुलाया तो बाहर ही बैठे रहे, झोपड़ी के बाहर, अंदर ही नहीं आए। अरे चलो, भाभी इंतजार कर रही है। भाभी तब कहने लगे, पहले तो उनको माता ही कहते थे, चलो इंतजार कर रही। भाभी को मां कहा गया साहित्य में। भाई को पिता के समान कहा गया, बड़े लोग भाई को, क्योंकि यदि पिता ना हो तो बड़ा भाई पिता की तरह रक्षा करता है, इसलिए उसे पिता कहा। और मां गुजर जाए तो भाभी उसे मां की तरह पालती है। माने अपने इतिहास से संस्कृति है साहित्य में थोड़ा सा। चलो, तो अंदर ही नहीं आ रहे, काहे की आवाज, आंखों में आंसू, आंखें फाड़ फाड़ देख रहे। भैया क्या बात है? अयोध्या की याद आ रही है, महलों की याद आ रही है। बोले अयोध्या की याद तो आ रही है, लेकिन जिस कारण तुम समझ रहे उस कारण से याद नहीं आ रही। मैंने भोगों के कारण याद नहीं आ रही। आज वहां होते तो बढ़िया खाते पीते, सोने चांदी के बर्तन होते, महल होते, इसलिए याद नहीं आ रही। आज यदि हम अयोध्या में होते तो हम मुनि को आहार दान दे रहे होते। इस बनखंड में अतिथि समविभाग किए बिना भोजन करना तो हमारे लिए कलंक है, दुख रूप है। ये भोजन गले से कैसे उतरेगा? सोचो, साहित्य में ऐसी संस्कृति लिखी जाती है और हमें पड़ी नहीं तो हमें अकेले में लड्डू खाली कूब ना देना पड़े, छुट्टी, कोई की नजर ना लग जाए, नहीं तो अभी 2 दिन में खत्म हो जाएगा हमारा सब। समविभाग करने की आदत, ऐसा लिखा। इतने में महाभाग 2 मुनिराज आकाश मार्ग से, उनका भी नियम था कि कोई जंगल में आहार मिले तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्या गजब है, यहां ये खड़े थे, वहां पधार गए, हे स्वामी आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जस होता है। फटाफट, बड़ी खुशी, बड़ी खुशी, बड़ी खुशी। आज हमने साक्षात भगवान को पा लिया। गुरुदेव श्री जिसको कहते थे, बहुत अच्छी भाषा, पता नहीं ग्रंथों में कहीं लिखी है कि नहीं लिखी, गुरुदेव कहते थे। लिखी है, हो सकता है लिखी, हमने तो पढ़ा नहीं इसलिए मुझे याद नहीं, लेकिन गुरुदेव ऐसे कहते थे, हालता चालता मोक्ष मार्ग, जीवंत मोक्ष मार्ग मेरे आंगने में आ गया। सोचो, मुनिराज मिले माने भावी सिद्ध मिल गए। इसमें लिखा है रनकर साहब का चार्ज जी में, आज हमारा ग्रस्त जीवन सफल हो गया। आज हमारा अन्न, हमारे हाथ, हमारी बुद्धि, हमारे भोजन बनाने की कला, ये सब सफल हो गए। अभी तक हमारे भोजन से संसार मार्गी, पापी, मिथ्या दृष्टि, भोगी पल रहे थे। आज एक मोक्ष जाने वाले के केवल ज्ञान में निमित्त होगा हमारा आहार।
ऐसा साहित्य लिखो, क्या क्या भावनाएं चलती है। आहार दान दिया, फिर आहार किया बड़ी अच्छे से। अब आज अतिथि संविवाह के विचार कर, चंदन वाला 3 दिन की भूखी प्यासी, खाने के लिए कुछ था नहीं, पानी 1 लोटा और जरा से उड़दों की दाल के छिलके थे, क्या थे जो भी थे, वो बस सूख रहे होंगे, धुले धुलाए सूख रहे होंगे। घर में तो कोई था नहीं, सूख रहे होंगे 3 दिन के। उसे दे दिए, बेटा जब तक तुम खाओ, हम लोहार को बुला ला रहे। अब भूखी प्यासी क्या करे वो, लेकिन अतिथि संविभाग में याद आ गया। आहा, 6 महीने हो गए, श्रमण महावीर की आहारचर्या नहीं हुई। मैं कैसे करूं, मेरे तो 3 ही दिन बीते, मैं कैसे करूं। श्रमण महावीर के आहार हो जाए तो कोई बात है। आंखों में आंसू की धार, बाहर देख रही, निहार रही, वो क्या करे। इतने में ही श्रमण महावीर पधार गए। अपन तो खड़े भी ना होते, अब जो लेके कहां खड़े हो जाए, ये लेके कैसे खड़े हो जाए बोलो। कोई नहीं आगे पीछे, अब क्या होगा। अपन नहाए धोए नहीं 3 दिन से, कैसे क्या होगा। हाली नहा धो लिया होगा, हम तो नहीं मानते। अब हथकड़ी बेड़ी बनी, कैसे नहाई धोई होगी, क्या करा होगा, जो भी होगा। लेकिन बस कहने की बात है, वो चल पड़ी, हथकड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई, पूरा सुंदर स्वस्थ। नहाई नहीं होगी तो शुद्ध अपने आप ही हो गई, देवोपनी की बिक्रिया शुद्ध हो गई, सुंदर आहार हो गए, पड़गा दिया, आहार दे दिया। समझ में आया, कुछ कहना है मुझे। भक्ति इसे कहते हैं, उसे ये नहीं दिखता कि मेरे पास क्या है। कुछ कहा हमने, भक्ति को ये नहीं पता होता हमारे पास कुछ है ही नहीं, जो है भक्ति है। आप नहीं कर पाओगे, ये भैया हमारे घर में कैसी है ही नहीं। एक किस्सा सुनाया था, हस्तिनापुर की घटना। मई जून की गर्मी, मुनिराज का कहीं भी आहार नहीं हुआ, पड़गाए नहीं गए, विधि नहीं मिली। अब जहां विधि मिली वहां रसोई नहीं बनी थी, जहां विधि मिली वहां रसोई नहीं बनाई गई थी। तो जब खड़े हो गए पड़गाए जाने के लिए, तो वे वापस कमरे के अंदर छिपके चली गई, दरवाजे बंद कर लिए उन्होंने, वहां तो कुछ बना ही नहीं था। तो उस दिन फिर मुनिराज का आहार नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर दोपहर में मिलने गए सब लोग, क्या विधि थी, क्या था, क्यों नहीं मिली, क्या हुआ। और फिर वहां कैसे खड़े हो गए, विधि मिल गई तो फिर मैंने सब बातें होती है दोपहर में। तो उन्होंने एक सलाह दी बहुत अच्छी, वो यहां बताने लायक है। अतिथि संविभाग में तुम्हारे पास रसोई नहीं बनी थी तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल तो था। क्या का उत्तर दे रहे, भक्ति है। तो ये मत सोचो हमारे पास क्या है, दूध तो था आपके पास, दही तो था, छाछ तो थी। मई जून की गर्मी में मुनिराज को यदि जल भी मिल जाता तो प्यासा तो न रहना पड़ता 48 घंटे। छाछे यदि भरपेट दे देते, दूध ही दे देते तो बस हो जाता है। ये बात हमें तब सीखने को मिली। भक्ति में कभी ये मत देखो हमारे पास कुछ नहीं, जो है उसी में से संविभाग, उसी में से संविभाग कर। बाकी प्राचीन कहानियां पढ़ोगे आप, लोग अभी इसमें आएगा मुनिराजों के प्रकरण में कि आहार दान करने वाले को मुनिराज देखते हैं
उसका घर, उसकी परिस्थिति, उसकी गरीबी, उसकी अमीरी, कितना सामान बना हुआ आइडिया कर लेते हैं। तो उतना ही आहार लेते हैं जिससे उस घर के लोग भूखे ना रह जाए। यदि परोसने वाला खूब भर भर के कलछी दे रहा है तो समझ लेते हैं कि हम बहुत बना है। यदि थोड़ा थोड़ा करके दे रहे, थोड़ा थोड़ा, समझ जाते हैं कम है, तो आहार थोड़ा लेके चले जाते हैं। मैं इतना विवेक रखते हैं। इसके लिए एक शब्द है जिनवाणी में, मुनिराजों की आहार की गोचरी वृत्ति, अली वृत्ति, गर्त पूर्ण वृत्ति, ये आहार की विशेषताएं। खोलना पढ़ने से, श्रवण समीक्षा वगैरह होगी तो उसमें से पढ़ लेना, नहीं तो जिन्हें सिद्धांत कोश से पढ़ना, पढ़ो जो प्रकरण चलता जाए उसे वहां पढ़ लो। अली वृत्ति, अली वृत्ति क्या होती है? भंवरे के समान फूलों पर से थोड़ा सा लेके चले जाते हैं, पूरे फूल को क्षति नहीं पहुंचाती, थोड़ा सा पी के चले जाते हैं। ऐसे श्रावक के घर में और भी मेंबर हैं, अब 1 लीटर दूध खुद नहीं पीला, अब वो गरीब आदमी बच्चे को दूध कैसे बचेगा? 1-1.5 लीटर दूध खुद ही रह गया। अनार का रस 2 गिलास तुमने ले लिया, उस घर के बच्चों को कैसे मिलेगा? इसलिए गिलास का रस पूरा नहीं लेते, थोड़ा छोड़ देते। तपेली से यदि दूध दे रहे तो देख लेते हैं, थोड़ा सा लेते छोड़ देते, पूरा नहीं लेते। बर्तन की सामग्री पूरी नहीं लेती। ये अली वृत्ति है। हम तो कहानियों की बात कर रहे हैं, कहानियों की। एक गरीब व्यक्ति, भोजन बन रहा था उनके यहां, भोजन बनने वाला था, इतने में एक अतिथि आ गए। अतिथि माने राहगीर, पथिक, पथिक आ गया। आओ भाई बैठो, भोजन करो। बात करते रहे जब तक रसोई बनती रही, बातें करते रहे। बातें करते करते भी उसका कान चौके पर था। पहले रसोई घर खुली नहीं होती थी ऐसी, उसकी आड़ में दीवार होती थी। आपने देखा पुराने गांव में चौका जहां होता था उसके सामने एक दीवार होती थी, ताकि किसी को ये पता ना लग जाए इनके घर में खाने पीने की सामग्री कम है कि ज्यादा है, कितनी है, ये पता ना लगे। तो आड़ थी, वो इधर बैठे थे, सब चर्चा कर रहे थे। वो ध्यान से सुनता रहा। उसने मक्के की या ज्वार की, बाजरा की 4 रोटी बनाई, ऐसे ऐसे ठुक ठुक करके 4 रोटी बनाई। कहते बैठो भाई बैठो। 4 मेंबर, 3 मेंबर थे और एक पथिक था, 4 हो गए। सबकी थाली में पहले उसे बिठाया, अतिथि को पहले भोजन कराते, बैठो भैया। थाली में एक रोटी परसी, सब्जी परसी, खा के हाथ धोने लगा। हाथ धोने लगा, अरे भाई ओल लो रोटी, अरे भूखे मत उठो, ओल लो। नहीं भाई, 4 रोटी बनी है, एक एक सबके, सब विभाग। मैंने पुरानी कथाओं में ऐसी संस्कृति सिखाई गई है, लव स्टोरी नहीं सिखाई। आप भारतीय साहित्य पढ़ के देखो, कितनी मॉरल वैल्यूज से भरा हुआ है। छोटी छोटी कहानियों में कितनी सुंदर शिक्षाएं। विदेशी कहानियों में ये बातें नहीं मिलेंगी आपको। दुख इस बात का है कि जो कहानियां पढ़नी चाहिए हमें, जो साहित्य पढ़ना चाहिए, वो ही हम नहीं पढ़ते। करना विचार, यथा जात रूप धैर्य, 5 इंद्रियों मन के विजेता, ऐसे दिगंबर मुनिराज की दीक्षा के लायक हैं। ध्यान से सुनना, तो ये तो मुनियों की बात है, मुनियों की नहीं है, श्रावकों के लिए पढ़ाया जा रहा है। श्रावक तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, उन्हें थोड़ी पढ़ा रहे हैं। मुनि बनने के बाद की बात नहीं है जी, एक मुनि बनने के पहले तुम 5 इंद्रियों मन को जीतो, घर में रह करके जीतो,
मन को इतना क्षुब्ध मत करो, जरा में क्षुब्ध हो जाए, जरा में चंचल हो जाए, जरा में परेशान हो जाए, जरा में लड़ पड़ो, जरा में दीक्षा कैसे लोगे? अब हमारा यदि इस गाथा की वर्कशॉप करें तो भले चाहे 4 दिन लग जाए, हम तुमसे कहेंगे तुम अपने आप को लिखो, जरा सी बात में लालच आ गई, अरे तो हम श्रमण कैसे बनेंगे? जरा में गुस्सा आ गई मन में, जरा में बड़बड़ाने लगे, जरा में उड़ गए, जरा में लड़ गए, जरा में कमाने पहुंच गए खूब अंधाधुंध, ये तुम श्रमण कैसे बनोगे? इसलिए 5 इंद्रियों मन को जीत करके तुम श्रमण बनने के योग्य बनो। इसलिए गाथा चल रही, विचार करना। ओम नमः सिद्धाय। तेरी